दोस्तों, आज मैं आपको राहुल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राहुल जो पिछले 10 सालों से दुबई की तपती गर्मी में अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर रहा था। वहाँ 50 डिग्री के तापमान में जब पसीना उसकी आंखों में चुभता था, तब भी उसे दर्द नहीं होता था, क्योंकि उसे याद आता था कि घर पर बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और छोटे भाई की नई दुकान की किस्तें भरनी है। राहुल खुद वहां एक छोटे से कमरे में 4 लोगों के साथ रहता और बासी रोटियां खाकर अपना गुजारा करता, ताकि घर पर हर महीने ढेर सारे पैसे भेज सके। उसने अपनी मेहनत की एक एक पाई से बहन की धूमधाम से शादी की और भाई के लिए शहर में एक बड़ा शोरूम खुलवा दिया। माँ के लिए सोने के कंगन भेजे ताकि समाज में उनका सिर ऊंचा रहे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक दिन काम के दौरान राहुल की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने जब घर फोन किया तो उसकी माँ ने उसका हाल पूछने की बजाय सिर्फ इतना कहा कि बेटा, इस बार थोड़े ज्यादा पैसे भेजना, तेरे भाई को नई गाड़ी लेनी है। राहुल का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसके घर वाले उसे बेटा नहीं बल्कि पैसे छापने वाली मशीन समझते हैं। राहुल ने सच जानने के लिए एक खतरनाक फैसला लिया। उसने अपने एक दोस्त से कहकर घर पर खबर भिजवाई कि राहुल का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। दोस्त ने फोन पर रोते हुए कहा कि राहुल की लाश को वापस भारत लाने के लिए कागजी कार्रवाई और एम्बुलेंस के 10 लाख रुपए चाहिए। जैसे ही यह खबर घर पहुंची, वहां मातम छाना चाहिए था, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा था। राहुल का छोटा भाई, जिसने राहुल के पैसों पर ऐश की थी, उसने फोन पर साफ कह दिया कि देखो भाई, अब राहुल तो मर गया है। अब उसकी लाश पर 10 लाख रुपए बर्बाद करने का क्या फायदा। जो मर गया वो लौटकर तो आएगा नहीं। उसे वहीं कहीं दफना दो। यहां तक कि उसकी सगी मां भी चुप रही। उसने एक बार भी नहीं कहा कि चाहे घर बिक जाए, मेरे लाल की लाश वापस लाओ। राहुल ये सब छिपकर पास के ही एक होटल से सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही परिवार है जिसके लिए उसने अपनी जवानी रेगिस्तान में गला दी। वो उसी वक्त हवाई जहाज पकड़कर अपने गांव पहुंचा। जब वो घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि अंदर राहुल की मौत का दुख नहीं मनाया जा रहा था, बल्कि भाई और माँ इस बात पर लड़ रहे थे कि अब राहुल के बैंक बैलेंस और उसकी जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। राहुल जैसे ही अंदर गया, सबको काट मार गया। माँ और भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक थी। उसने धीरे से अपनी माँ के हाथों से वो सोने के कंगन उतारे और कहा, माँ, मैं मरा नहीं था। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारी ममता की कीमत क्या है। और भाई, आज मुझे पता चल गया कि मेरी कीमत इन 10 लाख रुपए से भी कम है। राहुल ने अपना छोटा सा बैग उठाया और मुड़कर एक बार भी उस घर की तरफ नहीं देखा जिसे उसने अपने खून पसीने से बनाया था। वो वहां से हमेशा के लिए चला गया, ये सबक लेकर के कभी कभी सबसे गहरे जख्म वो लोग देते हैं जिन्हें हम अपना खुदा मानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।